है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये मैं पैंट ले रही हूँ, इसे यहाँ पे इस तरीके से पेंट लग गया था तो ये ख़राब हो गई है, तो इसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने इसे लेग पोर्शन से सीम अलग कर लिया है और यहाँ से नीचे की तरफ से भी जो अंदर की तरफ फोल्ड होता है वो भी खोल के सीधा कर लिया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे इस तरीके से पकड़ना है और हम नीचे से इसे कट करेंगे। तो ये मैंने इसे इस तरीके से बिछा लिया, ये देखिए ये मैंने इसे इस तरीके से फ्लैट बिछा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले 8 इंच हम यहाँ से अलग करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने बराबर कर लिया, एक फ्रंट के लेग पोर्शन में से, एक बैक के लेग पोर्शन में से। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की तरफ करते हुए ये रखना है, इसके ऊपर ये पीस रखना है, इस तरीके से ये दोनों पीसीज रखे। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगाने, सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे सीधा कर लीजिए, इस तरीके से सीधा करते हुए यहाँ पे हम ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे। ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो एक सिंगल पीस देखिए लंबा सा मेरे पास रेडी हो गया। इसके फाइनल मेजरमेंट बता देती हूँ आपको, मेरे पास क्या आए हैं। ये है 17 इंच और इसकी लंबाई हमारे पास आई है टोटल, सारा स्टिच करने के बाद टोटल लंबाई है 42 इंच। अब हमें करना क्या है, सेम इस साइज की एक पीस आपको लाइनिंग का चाहिए और एक पीस अंदर इंसर्ट करने के लिए, स्टिफनेस के लिए आप फॉर्म शीट, रबर शीट, राइस बैग, तो मैं इस तरीके से जो राइस बैग होता है प्लास्टिक वाला वो यूज़ कर रही हूँ। आप फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये जो मैंने पैंट में से कट किया था, सेम इस तरीके से कॉटन के कपड़े की मैंने लाइनिंग, कॉटन सिंथेटिक कोई भी हो आपके पास, सेम इसके साइज की एक पीस लाइनिंग कट कर लिया और इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से राइस बैग की एक शीट। अब हमें क्या करना है, तीनों पीसेस को इकट्ठा करके इसे हम सिलाई लगाएंगे। तो तीनों पीसेस को इकट्ठे इस तरीके से मिलाते हुए, ये मैंने तीनों पीसेस को मिला लिया और इसे हम एक तरफ से पिन अप करना शुरू कर देंगे। इसे अच्छे से पिन अप कर लिया। बस अब आपको क्या करना है, पहले इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और अगर आप बीच में लगाना चाहते हैं तो बीच में भी सिलाई लगा के इसे क्विल्ट कर लीजिए। रेडी कर लिया, नीचे कपड़ा, बीच में राइस बैग, ऊपर पैंट का कपड़ा और ये हमारे पास इस तरीके से सिंगल पीस रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक तरफ से हमें इसे कट करके इसमें जिप लगानी है। तो किसी भी एक तरफ से यहाँ से मैं ले लेती हूँ। यहाँ से डिस्टेंस छोड़ना है आपको 3 इंच का, 3 इंच का डिस्टेंस इस तरफ से छोड़ा, 3 इंच का डिस्टेंस आपको इस तरफ से छोड़ना है, 3 इंच का, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है आपको 7.5 इंच। 7.5 इंच पे यहाँ पे सीधा स्ट्रेट निशान लगा। ये कट होके अलग हो गया। अब हम यहाँ पे जिप इंसर्ट करेंगे। तो इस साइज की मैंने जिप ले ली, देखिए इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए हम यहाँ पे इन दोनों पीसेस के बीच में इसे इंसर्ट करेंगे। शुरू करते हैं। तो 2 मिनट इस पीस को साइड पे रखते हैं जो हमने बीच में से कट किया था। पहले हम इस पे जिप लगाएंगे। तो इसे रखना है इस तरीके से सीधी तरफ, जिप की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ से रखते हुए पूरे पे सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगा देंगे। मैंने सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब इसे अंदर की तरफ करना है, इसे इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। इसके ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो एक साइड अटैच होगी। अब यहाँ से हम जिप की दूसरी साइड को निकाल देते हैं इस तरीके से। तो एक साइड हमारी देखिए इस तरीके से अटैच होगी। अब 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं और ये जो इसका बीच वाला पीस था, ये वाला, इस पे हम ये वाली जिप का पीस अटैच करेंगे। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं।
इस तरीके से, और इस वाले पीस पे हमें अटैच करना है। सेम उसी तरीके से सीधी तरफ हमें अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से, और यहाँ से लेते हुए पूरा सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमें इस पे सिलाई लगा। पूरा यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा ली। इसे भी अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ बिठाना है, और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे। हमारी जिप लग गई। अब हमें रनर डालना है। रनर डालने से पहले आपको जिप को नाप के बराबर करना है। तो यहाँ से इस तरीके से सेंटर पॉइंट लेना है आपको, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट बीच में रखते हुए पहले इसे पिन कर लेना है। नाप ली मैंने। सेम उसी तरीके से हम यहाँ से भी जिप को नाप लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से टाइटली पकड़ते हुए आपको नापना है, नहीं तो आपका रनर डालते हुए ये फ्लैप टेढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए। तो मैंने अच्छे से जिप को पिनअप कर लिया। अब जितना भी आपका ये एक्स्ट्रा आ रहा है पहले इसे कट कर लीजिए। कट कर दिया। अब एक रनर यहाँ से और एक रनर यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, और मैंने रनर इंसर्ट कर दिया, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ये तो इस तरीके से हमारा ये फ्लैप पे ये लग गया। फ्लैप पे हमारी जिप लग गई है। अब हमें क्या करना है, ये जितना भी पीस है इसे हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू थ्री फोर बराबर मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम इस पे स्ट्रैप लगाते हैं। चलिए हम स्ट्रैप लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैं रेडीमेड स्ट्रैप यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके कपड़े की भी बना सकते हैं। तो ये 2 स्ट्रैप लिए हैं मैंने। 46 इंच की एक स्ट्रैप है। अब हमें इसे लगाना कहाँ है, एक स्ट्रैप तो हमें इस वाले पीस पे लगानी है और ये वाला छोड़ देना है। एक स्ट्रैप हमें इस वाले पीस पे लगानी है। तो इस पे और इस पे हमें स्ट्रैप लगानी है। लगा ली, एक स्ट्रैप यहाँ पे ज्वाइन कर ली, एक स्ट्रैप हमने यहाँ पे ज्वाइन कर ली। जैसे निशान लगाया था वैसे ही सिलाई लगा ली। तो ये हमारा इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम पहले इसके लिए साइड के लिए बनाते हैं। तो 2 मिनट इसे हम साइड पे रखते हैं, और जो हमने स्टार्टिंग में कपड़ा कट किया था उसमें से हम साइड निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने कपड़ा कट किया था स्टार्टिंग में। इसमें से हमें स्क्वायर पीस निकालना है 10 बाय 10 इंच का। तो ये लंबाई में थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे ये जो वाला कपड़ा है उसका मैं यहाँ पे जोड़ डाल दूंगी। तो यहाँ से 10 इंच का निशान लगा लिया मैंने, उस पर मैं इसे अलग कर लेती हूँ इस तरीके से। और ये जो कपड़ा बच गया उसका हम यहाँ पे जोड़ लगा के इसे 10 इंच के बराबर कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम जोड़ लगा लेंगे। इस तरीके से इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारे पास 10 बाय 10 इंच के 2 स्क्वायर पीसेस आ जाएंगे। इस तरीके से। तो ये 10 बाय 10 इंचेस के मेरे पास 2 स्क्वायर पीसेस आ गए। इसे ज्वाइन करके रेडी कर लीजिए। वो मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिए। इसे और इसे ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे हम पहले जिप इंसर्ट करेंगे, उसके बाद इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। सेम उसी तरीके से जो साइड से कट किया था, एक इसके साथ ज्वाइन करेंगे, एक इसके साथ। तो ये हमारा 10 बाय 10 इंचेस का स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे जिप अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से जिप ली, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर की तरफ को करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब ये दूसरे वाला पीस लेना है, इसे रखना है इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे भी सीधा करते हुए इस तरीके से करते हुए यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लीजिए।
टॉप स्टिच लगा लिया। अब जो रनर को इंसर्ट कर लीजिए और जैसे जिप इसमें इंसर्ट किया है वैसे ही यहाँ पे भी जिप को इंसर्ट कर लीजिए। ये दोनों पीसेज हमारे रेडी हो गए। इसमें जिप डाल ली तो 10 बाय 10 इंचेस के दोनों पीसेज जिपर के साथ मैंने रेडी कर लिए। अब हमें क्या करना है, अंदर की तरफ हमें पॉकेट बनानी है क्योंकि हमने सिर्फ जिप लगाई है। तो पॉकेट बनाने के लिए देखिए 10 बाय 10 इंचेस के 2 पीसेज मैंने रेडी किए हैं। नीचे कपड़ा, ऊपर कपड़ा और बीच में इस तरीके से राइस बैग डाला हुआ है। एक पीस को रखना है, इसे इसके ऊपर रखना है जी, तो हमारी पॉकेट बन जाएगी। और एक पीस को यहाँ पे रखना है, इसे रखना है इसके ऊपर इस तरीके से। इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे पॉकेट सी बन गई। एक पॉकेट यहाँ पे, एक पॉकेट यहाँ पे। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, ये लेना है आपको, ये देखिए इस तरीके से लंबे वाला पीस लिया और ये जो जिप वाला पोर्शन है ये हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे साइड में आएगा, तो यहाँ से हमारी पॉकेट सीधी होगी। तो इसे हमें रखना है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ से सिलाई लगानी है, फिर इसे इस तरीके से टर्न करते हुए, फिर इस तरीके से टर्न करते हुए और फिर इस तरीके से टर्न करते हुए हमें इसे लगाना है। इस तरीके से लगाने पे अगर यहाँ से आपका कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप इस टाइम इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से घुमाया जैसे मैंने, एक बार इसे नाप लीजिए कि आपका पूरा इसके बराबर आ रहा है। अगर कम या ज़्यादा होता है तो आप कटिंग करके अलग कर सकते हैं। तो एक पीस हमें इस तरफ लगाना है, सेम उसी तरीके से ये वाला पीस हमें इस तरफ लगाना है। ये हम इस तरफ लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से रखते हुए यहाँ से हम इस पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसे घुमा लेंगे इस तरीके से, फिर इसे घुमा लेंगे इस तरीके से और इस पे हम पूरा लगाएंगे। तो हमारे ये दोनों पीस यहाँ साइडों पे लग जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई मशीन में बताती हूँ कैसे। ये देखिए ऊपर वाला फ्लैप है, ये जिप वाला पोर्शन है, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे आएगा सीधा, तो हमारी पॉकेट सीधी होती है। तो यहाँ से हम इसे लगाना शुरू करते हैं इस तरीके से। वाली सिलाई बाद में लगाएंगे, अब हम दूसरी तरफ लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से लगाना है, एक तरफ से रखते हुए पूरा घूम के हमें यहीं पे आना है। सेम उसी तरीके से लगाना है। ये देखिए ये जिप वाला पोर्शन ऐसे सीधे की तरफ रखना है, यहाँ से रखते हुए यहाँ से लगाते हुए पूरा एंड तक दूसरी तरफ तक हम इसे सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे हमने इस तरफ लगाया था वैसे ही हम इस तरफ भी लगा रहे हैं। ये भी अटैच हो गया और ये भी अटैच हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ से जो खुला है यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा। ये देखिए ये सिलाई लग गई। अब हमें क्या करना है, ये और ये रफ एजिस को सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने इस तरीके से 2 इंच की, उससे हम फिनिश कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ, इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे रफ एजिस को फिनिश कर लीजिए। इस तरफ से भी 2 और 3 पट्टियाँ लगेंगी और इसको पूरा फिनिश कर। रफ एजिस थे उसे मैंने सिंपल स्ट्रेट पट्टी से घुमाते हुए देखिए ये यहाँ और यहाँ सारे रफ एजिस फिनिश कर लिए। तो अंदर से देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड है। जो 2 हमने 10 बाय 10 इंचेस के काटे थे, एक पीस हमारा यहाँ लग गया, एक पीस हमारा यहाँ लग गया और एक जो हमने लंबा सा पीस काटा था जिसपे हमने यहाँ जिप लगाई थी वो हमारा यहाँ से लेके पूरा घूम के यहाँ तक लग गया। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से बैक की यहाँ पे शेप आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से जिप वाले पोर्शन की तरफ से यहाँ से इसे खोल के यहाँ से इसे सीधा कर। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। अंदर की तरफ देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड, काफ़ी अच्छा स्पेस है। इसकी जो पॉकेट है वो वाइड ओपन है, तो इसमें कपड़े वगैरह रखने बहुत ही ईजी तरीके से आप रख सकते हैं।
और स्टिफनेस भी देखिए काफ़ी अच्छी स्टिफनेस का बना है इस तरीके से। फ्रंट साइड में एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई है, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे आ गई है। यहाँ से इस तरीके से हमारा जिप एंड क्लोजर के साथ फ्लैप वाला, यहाँ पे हमारे स्ट्रैप आ गए हैं। अंदर से देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड, काफ़ी ज़्यादा स्पेस। तो सिंपल एक जस्ट एक पैंट से बनाया है, बिना फॉर्म के हमने राइस बैग का इसमें यूज़ किया है। तो सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल थी, सिर्फ आपको एक जिप खरीदने की ज़रूरत है और एक स्ट्रैप, या आप स्ट्रैप चाहें तो इसका जो ऊपर वाला पैंट का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से हमने इसे बनाया है बिना फॉर्म के। बहुत जल्दी बन गया देखिए इस तरीके से।